भैया अगर ईश्वर प्रेम से भरे हुए हैं, सबकी परवाह करते हैं, सब उनके बच्चे हैं, अगर ईश्वर हैं तो ये दुनिया दुखों से क्यों भरी हुई है? यहाँ इतने कष्ट क्यों हैं? इतने लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? मर क्यों रहे हैं? बीमार क्यों हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं मानता हूँ बहुत लोगों का प्रश्न है। बहुत लोगों को इसके लिए जिज्ञासा रहती है कि इस दुनिया में रेप भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मृत्यु हो रही, बीमारी हो रही, कहाँ है ईश्वर? क्यों नहीं देख रहे? क्यों नहीं संभाल रहे? क्यों नहीं सब कुछ अपने हाथों में ले रहे? क्यों नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा? मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, शंका दूर हो जाएगी, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। कई बार जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के हाथ में कोई खिलौना देखकर रोता है, जोर जोर से रोता है, और उसके माता या पिता तुरंत सुन लेते हैं, नहीं मेरा बच्चा नहीं रोएगा, उस दूसरे बच्चे के हाथ से खिलौना छीन के अपने बच्चे को दे देते हैं। ये प्रेम नहीं होता, ये ऑब्सेशन होता है। ये कमजोरी है उस माता पिता की अपने बच्चे को दुखी ना देख पाने की, जो उस बच्चे का भविष्य खराब कर रही है। जब एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मारता है, फिर खुद ही रोने लगता है बचने के लिए, पनिशमेंट ना मिले, कोई डांटे ना, और माँ बाप उसे रोता हुआ देख के उसकी रक्षा करने में लग जाते हैं, डिफेंड करने में लग जाते हैं, नहीं कोई इसे नहीं डांटेगा। तो क्या ये प्रेम है? एक बच्चा खाने से मना कर रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, एग्जाम देने से मना कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, माता पिता तुरंत मान लेते हैं नहीं 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 बच्चा नहीं रोएगा, बच्चा गुस्सा नहीं होगा, छोड़ो। तो क्या ये प्रेम है? आप सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो अपने सो कॉल्ड लव के लिए। उसको सीखने से रोक रहे हो, बेहतर बनने से रोक रहे हो, जानने से रोक रहे हो क्या गलत है, उसको और कमज़ोर बना रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो। पहले प्यार को, लव को डिफाइन तो करो, उसका मतलब तो जानो, फिर कहना ईश्वर प्रेम नहीं करते। प्रेम है किसी को सही राह पर लेकर जाना, सही राह दिखानी, जहां हो सकता है आज उसका भला ना हो, आज नुकसान हो, आज रोना पड़े, पर भविष्य में भलाई छुपी हो, उसकी आंखें खुल रही हो, उसमें ज्ञान की वृद्धि हो रही हो, समझ आ रही हो, वो आगे सही निर्णय ले पाए, सही राह पर चल पाए। उनके भविष्य की खुशहाली के लिए उनको शायद आज दुखी देखना पड़े, वही सच्चा प्रेम। वो तुमसे आज नाराज हो जाए उन्हीं की भलाई के लिए, उस नाराजगी को तुम झेल पाओ, वो सच्चा प्रेम। हो सकता है कुछ तुमसे दूर ही हो जाए, तुम पे विश्वास करना छोड़ दे, पर तुम तो उनकी भलाई का ही सोचोगे, ये सच्चा प्रेम। ध्यान रखना, जो लोग निरंतर आपके अहंकार को सहलाते रहते हैं ना, तू मेरा अपना, तू मेरा, तू मेरा, नहीं तुझे कोई नहीं छू, तू जो करता है सही करता है, वो आपके प्रेमी नहीं है, दुश्मन है। वो आपको निर्भर बना रहे हैं, अंधा कर रहे हैं, एडिक्टेड बना रहे हैं। तो एक आत्मा, एक जीवात्मा जिसको ये कर्मवश शरीर दिया गया है, उसकी बेहतरी मुक्ति में है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र से, इस खेल से मुक्ति में उसकी जीत भी है, उसकी खुशी भी है, उसकी बेहतरी भी है। एक जीवात्मा अनंतों सालों से, सैकड़ों हजारों जन्म लेती हुई आ रही है, पुराने कर्म खत्म कर रही है, बीत रहे हैं, सह रही है, नए कर्म बना रही है, फिर नए जन्म की रचना हो रही है। तो एक जीवात्मा की बेहतरी यह है, पुराने खराब कर्मों को बिता देने में, भोगो, खत्म करो, नए अच्छे कर्म कर, या कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि या तो भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, खुशहाली में हो, या मुक्ति में हो। कई बार मैं जरूर कहूंगा कि प्रेम के वश आप दूसरे की गलती को भी इग्नोर कर सकते हो, कई बार वो गलत भी हो सकते हैं, कई बार वो फैल सकते हैं कि मैं तो यही चाहता हूं। पर अगर दोनों के बीच में सच्चा प्रेम है, वो हर बार आपकी सुनते हैं, वो सही राह पर चलते हैं, आपको पता है कि इस एक बार से उनका भविष्य खराब नहीं होगा, ये एक बात वो दिल से चाहते हैं, चाहे थोड़े से गलत क्यों ना हो, ये एक बात शायद जस्टिस नहीं है, पर एक सच्चे प्रेमी की, एक सच्चे भक्त की चाह है। और एक सच्चा भक्त जब दिल से गुहार लगाता है, दिल से भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, तो ईश्वर उसके लिए पूरे ब्रह्मांड को बदल देते हैं, होनी को बदल देते हैं। हर बार नहीं, एक ओबीडियंट, सही रास्ते पर चलने वाले बच्चे के लिए करेंगे, एक बिगड़ैल बच्चे के लिए नहीं। तो आपके हिसाब से अगर ईश्वर के अंदर प्रेम का भाव है, तो उन्हें इस प्रकृति का सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दुख तो भरा पड़ा है हर जड़ में। जहां फूल है कांटे हैं, जहां अंधेरा है वहां धूप है, दुख सुख तो साथ ही है। तो मतलब सिर्फ शांति होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, तन्हाई होनी चाहिए, कोई नहीं है, आनंदमय माहौल है। दुख नष्ट होंगे तो साथ में सुख भी नष्ट होंगे। आपके हिसाब से ईश्वर को हर इंसान की कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, कर्मों को साइड हटा देना चाहिए, खेल को साइड हटा देना चाहिए, सबको मस्ती वाला जीवन दो और मर जाए, तो फिर जीवन की वैल्यू क्या हुई? ये खेल है ही क्यों? जीवन है ही क्यों?
सब कुछ ईश्वर ने करना है तो सब ईश्वर खुद ही कर लेंगे। तो आपको समझना होगा कि हर इंसान सिर्फ एक शरीर का पुतला नहीं है जो इस दुनिया में दुख सुख भोग रहा है, एक जीवात्मा है जिसका एक कार्मिक अकाउंट है, अनेकों प्रारब्ध हैं, कर्मों की एक बहुत बड़ी गठरी साथ लेकर चल रहा है। लाखों साल पुराना है हर जीव यहां पर, कोई अभी ताजा पैदा हुआ नहीं है 10-20 साल का, 30 साल का। जीवन तो कर्मों का खेल है, और जो अलग अलग जीवन भी वो जीते आ रहा है वो भी एक ही बड़ा जीवन है। वो तो सिर्फ चैप्टर है एक बड़ी किताब के, एक चैप्टर खत्म होता है, रीसेट का बटन दबता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है। किताब वही रहती है उस आत्मा की। उस किताब को पूरा करना होगा, पन्ने खत्म करने होंगे मुक्ति के लिए। आप मृत्यु को बुरा मानते हो क्योंकि आप मोह में फंसे हुए। हो सकता है मृत्यु अच्छी हो इस ब्रह्मांड के लिए, हो सकता है जीव जन्म ही मृत्यु की वजह से ले पा रहे हो, ये सृष्टि चल ही मृत्यु की वजह से रही हो सकता है जीवात्मा के लिए मृत्यु मुक्ति हो, शरीर बंधन हो। तो इस खेल से मुक्त होने के लिए, परम आनंद में जाने के लिए, जो कि आत्मा का सबसे बड़ा सुख है, उसको कर्मों से तो मुक्त होना ही होगा। वॉशिंग पाउडर डाल के उनको धोना होगा। कैसे धुलेंगे? बिता के, सहजता से, शांति से, बुरे कर्मों को बिता के, उसके पलटे में और बुरे कर्म ना करके, अच्छे कर्म करके, सबका भला सोच के, तभी धीरे धीरे वो पुराने बुरे कर्म खत्म होंगे, कर्मों की टैली शून्य पर आएगी और वह मुक्त हो जाएगी, आनंद में चली जाएगी, ईश्वर में लीन हो जाएगी। तो अगर ईश्वर बीच में आते भी हैं तो वो उसकी मदद नहीं कर रहे होते, जीवात्मा की मदद नहीं होती, उसके कर्मों को पेंडिंग किया जाता है। आगे भोग ले, और लंबा समय लेकर धीरे धीरे भोग ले, तो उसके भविष्य के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता है, उस समय उसको सुकून मिल जाए। तो इसलिए भी ईश्वर बार बार आके मदद नहीं करते। जीवन मृत्यु तो आपके कर्मों से ही तय होती है। अगर ईश्वर बार बार उसी में इंटरप्ट करने लगेंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे, तो ये खेल कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे बना रहेगा? हाँ, सच्चे भक्त की करुणा भरी पुकार को वो सुन लेते हैं, चाहे उसके भविष्य को थोड़ा नुकसान पहुंच जाए, पर उस समय उसको थोड़ी बहुत मुक्ति दे देते हैं, उसके मन की कर देते हैं। हृदय तो उनका कोमल ही है ना। तो बुरे कर्म सामने आना, दुख सामने आना, कष्ट सामने आना मतलब मुक्ति, मतलब पुराने बुरे कर्मों से मुक्ति, फ्रीडम। तो दुख आना मतलब मुक्ति, अच्छा हो रहा है। सुख आना मतलब अच्छे कर्म खत्म हो रहे हैं। ज्यादातर समय एक इंसान खासकर बुरे कर्म ही करता है, मतलबी कर्म ही करता है, अपने मतलब के लिए इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को चोट ही पहुंचाता है, और अपनी नजरों में वो दुनिया का सबसे भला इंसान होता है। तो उसके बदले में जो कर्म मिलेंगे वो अच्छे थोड़ी मिलेंगे। पर जब वो कर्म भुगतने का समय आता है, लोन लिया है वापस देना है, जीवन से खुशी उधार ली थी कुछ गलत करके, वापस तो देनी पड़ेगी ना। तो हम मना कर देते हैं, अभी पैसा नहीं है भाई, अभी नहीं देना चाहता मैं फ्री रहना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। बुरे से बुरा इंसान कहता है मैंने क्या गलत कर दिया, क्या मैं अपना ना सोचूं, क्या मैं गलत लोगों को ना जवाब दूं? दुनिया के सबसे सीधे इंसान को भी तुम गलत बोलोगे। मैं कमजोर हूं, ईश्वर बाप देख लो, जीवन भर भक्ति नहीं करी, ईश्वर को माना नहीं, उनके नाम पर अच्छे काम नहीं किए, उनमें ध्यान नहीं लगाया, बुराई आते ही ईश्वर आप देखो क्यों पैदा करा मुझे? पैदा तुझे तेरे कर्मों ने किया और तेरे मां बाप के कुछ कर्मों ने किया, ईश्वर ने पैदा नहीं किया। उस जीवात्मा को ईश्वर ने पैदा किया, वो ईश्वर का अंश है। मैं आए दिन देखता हूं लोग चूहों को इतनी बुरी तरह मारते हैं, वो एक चिपकाने वाला बोर्ड आता है, चूहा चिपक के तड़प तड़प के उसमें मर जाता है। न जाने ऐसी कितनी असंख्य हत्याएं करते हैं, आनंद लेने के लिए लोगों को चोट पहुंचाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, और खुद को साधु समझते हैं। मेरे साथ क्यों बुरा होगा, मैं तो अच्छा इंसान हूं। अगर चींटियों का एक घर तुम्हारे सामने है, सैकड़ों चींटियां वहां पे, तुम मस्ती में चले जा रहे हो, उस घर को देखकर भी चल दिए, कुचली गई चींटियां, मैं क्या करूं भाई? तो तुम साधु हो गए, हत्यारे हो तुम। उस एक चींटी का जीवन भी कीमती है प्रकृति की नजर में जितना तुम्हारा जीवन कीमती है। उसमें भी जीवात्मा बसती है, साइज में मत जाना। कोई भी सूक्ष्म शरीर इस दुनिया की किसी भी शरीर से बड़ा है दोस्तों। और जब कर्म भोगने होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बीमारी क्यों लगी, बुराई क्यों हुई, पूरे जीवन रिश्वत लेता रहा, लोगों के मन को दुखाता रहा, उनकी जेबें काटता रहा, बच्चा बीमार पड़ गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा बच्चा क्यों बीमार हो गया, मैं तो दान भी देता हूं, पुण्य भी करता हूं, मैंने क्या गलत कर दिया? उसको क्यों एहसास होगा अपनी गलतियों का? इस जन्म की गलतियों का एहसास नहीं है तो पिछले जन्म की गलतियों का कैसे एहसास होगा? भुगतना यही पड़ेगा।
एक चोर उचक्का भी ईश्वर से प्रार्थना करता होगा, हे ईश्वर, मैंने उस गरीब आदमी की पिटाई करके उसका सारा पैसा सिर्फ इसलिए लूटा, मैं बहुत भूखा था ना, मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो भूख मिटानी थी ना, अब आप मेरी रक्षा करना, मुझे सज़ा ना मिले, मैं मुक्त घूमूं, और जब भूख लगेगी लोगों को लूट भी लूँगा, मेरे साथ होना आप। फिर सज़ा मिल गई, ईश्वर तो मेरे साथ है नहीं, गरीबी में पैदा किया, चोरी में लगाया, मुझे मजबूर किया मैं लोगों को लूटूं, अब सज़ा भी दिलवा रहे हैं। बताओ, ईश्वर के दिल में जरा सा भी प्रेम नहीं है। आए दिन मैं देखता हूं लोग सुबह से शाम तक लोगों को नीचा दिखा रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, काम के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, रूप के नाम पर, शरीर के नाम पर। पर मेरी प्रार्थना सुनी जानी चाहिए, मुझसे अच्छा कोई है नहीं। ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं, सच्चे दिल से करी हुई, मदद भी करते हैं, आके खड़े भी हो जाते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का हल निकाल देते हैं, चमत्कार भी कर देते हैं। पर प्रार्थना है क्या? सिर्फ मंदिर या मस्जिद में जाकर चीख देना कि ईश्वर मेरी सुन लो, मैं परेशान हूं। ईश्वर को चैलेंज कर देना, आप हो तो सही करके दिखाओ सब कुछ, वरना मैं नहीं मानता कि आप, मुझे जन्म क्यों दिया अगर इतनी बुराइयां देनी थी तो। ये प्रार्थना नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति है अच्छे कर्म करना, मन वचन काया से लोगों का, जीवों का भला करना, किसी के साथ अन्याय ना हो, मैं किसी का बुरा ना करूं, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाऊं जीवित रहने के लिए, अपनी कमाई से अपने पास जो भी है ईश्वर के बंदों की मदद करूं, जरूरतमंदों की मदद करूं ईश्वर के नाम पर। मैं ईश्वर पर हर दिन ध्यान लगाऊं, उनको बताऊं कि मेरे तो आप ही हो, इस दुनिया से मेरा ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, यहाँ की सफलता असफलता परिणाम सब कुछ आप पर सौंपता हूँ, आपकी बताई हुई सही राह पर चलूँगा, निरंतर कर्म करूँगा। बुरे समय में भी ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर से प्रेम दिखाना, बीत जाएगा ये समय, मेरा आपसे प्रेम कायम रहेगा, उन पर प्रश्न उठाना नहीं। हर दिन ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, जो असंख्य खुशियाँ उन्होंने आपको दी हुई है, स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, माता पिता दिए हुए हैं, खाने को भोजन दिया हुआ है, रहने को घर दिया हुआ है, करने को काम दिया हुआ है, उम्मीद दी हुई है, प्रकृति दी हुई है, शुक्रिया अदा करना। गालियां देना नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। माया से दूरी रखकर ईश्वर से एकत्व का भाव महसूस करना, ईश्वर में लीन हो जाना, बार बार याद करना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनके आचरण को समझना, उनकी सीखों को समझना और अपनाना, ये है भक्त। इनकी सुनी जाएगी सच्ची पुकार। ये हर बार पुकारते भी नहीं ईश्वर को, छोटी छोटी समस्या है तो यूं ही निकाल देते हैं ईश्वर का नाम ले लेके, बहुत अटक जाते हैं, बहुत फंस जाते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर सुनते हैं। मैंने खुद ईश्वर को सुनते देखा है, ऐसे ऐसे संकेत देते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। चमत्कार पर हमारा विश्वास नहीं होता ना, पर खुले में चमत्कार होता है, खुले में आंखों के सामने दोस्तों, वो साकार रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। ये प्रकृति उन्हीं की निमित्त है, किसी न किसी को तुम्हारे सामने उसी समय लाकर खड़ा कर देंगे हल निकालने के लिए। तो भी वो तुम्हारे कर्म खत्म नहीं करते, धीमा कर देते हैं, टाल देते हैं, क्योंकि तुमने सच्ची पुकार करी। सफरिंग इज ओनली फॉर द मटेरियलिस्टिक बॉडी। कष्ट तो सिर्फ आपका ये भौतिक शरीर भोगता है, क्योंकि आपकी जीवन से अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, आप मोह में फंसे हुए हो। इसलिए आप मैं के भाव को महसूस करना बंद कर दो, मोह खत्म हो जाएगा, अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, दुख सुख बराबर लगने लगेंगे। जंगल में एक जानवर कभी भी ईश्वर को नहीं कोसता, वो भी ईश्वर का ही जीव है, उसमें वो मैं का भाव नहीं है, वो मैं से सबको नहीं पहचानता, ईश्वर को नहीं पहचानता अपने मैं से। घाव भी हो जाएगा, घाव सड़ने भी लगेगा, बच्चों को कोई जानवर खा भी जाएगा तो भी वो जीता रहेगा, ईश्वर को कोसेगा नहीं, आगे की राह ढूंढेगा, जब तक जीवित है जीता रहेगा। ऐसे ही जिसका भी जन्म हुआ है मृत्यु होगी ही होगी। दुख हम अपने मोह से, माया से, अपने कर्मों के वश भोगते हैं। हमारे कर्मों में लिखा है, हमने कभी कोई सुख भोगा था कुछ गलत करके, उसके बदले में ये मोह का दुख भोगना पड़ेगा, जीवन मृत्यु का, इसलिए भोग रहे हैं। हमारी आत्मा कोई दुख नहीं भोग रही। और ये जीवन कभी आपको दर्द नहीं देता, दर्द सिर्फ एक माध्यम है आपको जगाने का कि आपको कुछ करने की जरूरत है। नर्व एंडिंग्स भी इसलिए एक्टिव होती हैं, स्टिमुलेटेड होती हैं कि उनमें दर्द का मतलब है शरीर को कोई इलाज की आवश्यकता है, अंदर ऑर्गन्स में कोई दिक्कत आ रही है, इलाज कराओ, कर्म करो। तो ज़्यादातर दर्द जो दुख हमें मिलते हैं ना, जो हमें जगाया जाता है ताकि हम अपने भविष्य को सही कर सके, इसलिए जगाया जाता है। और हम कहते हैं कि हमें जागना ही ना पड़े, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही ना। एक नदी को सागर से मिलना था,
चौड़ी नदी थी, चौड़ा पहाड़ था, तेज बह रही थी, पर सागर से थोड़ी दूर पहले ही उसको एक नाले में तब्दील होना पड़ा। ऊबड़ खाबड़ सीमित जगह से बहना पड़ा। उसने बहुत मना किया, मैं तो नहीं बहूंगी। हे ईश्वर, ये क्या कर रहे हो? इतना अच्छा नदी वाला जन्म दिया, अब नाला बनूंगी मैं? मेरी पुकार सुनो, सुनो। ईश्वर तो उसका भला चाहते थे। उन्हें पता है कि इस नाले से बहते ही ये सागर में मिल जाएगी। नहीं सुनी उन्होंने। वो ईश्वर को कोसते कोसते नाला बनकर फिर सागर में मिल गई, मंजिल को पा ली। ऐसे ही हम ईश्वर को कोसते रहते हैं। ये गलत हो रहा है, यहाँ फेल हो रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, क्यों फेल हो गया, मैं ये चाहता था। पहले पूरी कहानी देख ले, फिर बताइए कि ये फेलियर है भी या नहीं। मैं जीवन में इतनी बार फेल हुआ और हर बार एहसास हुआ कि फेल कराया गया था किसी ऊंची जगह पर ले जाने के लिए। अब इसके बदले लोग मुझसे पूछते हैं, भैया ऐसे तो आप रेप को भी जस्टिफाई कर दोगे कि जिसका बेचारे का रेप हुआ, इतना शोषण हुआ, उसने ही कोई बुरे कर्म किए होंगे जिनका फल उसको मिल रहा है। तो रेप करने वाली की भी क्या गलती? उसको कोई बुरे कर्म मिले होंगे इसलिए वो बदला ले रहा है। नहीं भाई साहब, नहीं। इस दुनिया में जहां आप और मैं जीवित हैं, सबसे ऊंचा है आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपके कर्म जो आप कर रहे हो। सबसे प्रधान ही है। इन पे ये दुनिया चलती है। बाकी सब सोचने का तरीका है, फिलॉसफी है, जीवन को अपनाने का तरीका है, सही चलने का तरीका है। तो आप हमेशा एक व्यक्ति को, जो उसने कर्म आपके सामने किए हैं, जो विजिबल हैं, इस जन्म में जो किए, उन पर जज करोगे इस जीवित दुनिया में। उनके पुराने प्रारब्ध जो भी रहे हो, क्योंकि आप नहीं जानते उन्होंने पहले क्या किया, मैं नहीं जानता क्या किया उन्होंने पहले, या वो भविष्य में अच्छे हो जाएंगे और बुरे हो जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। हमें उनके कर्म दिख रहे हैं। उसने ये कर्म किया, ये बहुत गलत था, विनाशकारी था। उसके लिए हमें क्या करना है ताकि ये दुनिया सही से चलती रहे, प्रकृति चलती रहे। एक क्रिमिनल को इसलिए जेल में डाला जाता है, इसलिए सजा दी जाती है ताकि वो आगे और क्राइम ना करे, ताकि उसकी गलती को देखकर और लोग ना सीखे कि ये तो बच गया, मैं भी बच जाऊंगा। ताकि एक शिष्टाचार का वातावरण बना रहे, ताकि जिसके साथ बुरा हुआ है उसको लगे कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मुझे जस्टिस मिली, अनदेखा नहीं किया गया। तो दिस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन एक्शंस। तो किसी ने किसी का रेप किया, इतना बड़ा गुनाह किया है, तो उसको जेल भेज देने का, उसको सजा देने का मतलब है और लोगों को इस अपराध से बचाना, और लोगों को सबक सिखाना कि ये करने वाले का ये अंजाम होता है, ताकि ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती रहे, अच्छे कर्म प्रमोट हो। उनको माफ कर देना कोई अच्छा ही नहीं है। इसका मतलब उनको खुला छोड़ देना। अगली बार जो भी वो गलत काम करेंगे उसमें आपके भी कर्म बुरे बनेंगे, आपने उनको जाने दिया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप कायर बन जाते हो, अन्याय सह रहे हो ना, तो आप कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे। आप अन्याय को बढ़ावा दे रहे हो। अगली बार वो इंसान किसी और के साथ अन्याय करेगा, आप भी जुड़ जाओगे उससे। आपने आवाज नहीं उठाई कायर बन के। जिसके साथ ये बुरा हुआ, रेप हुआ, पहली बात तो उसको जस्टिस मिलनी चाहिए कि इस दुनिया में जस्टिस है, कानून पर, दुनिया पर उसका विश्वास बना रहे। दूसरी बात, अब उसको हील करना है, उसको सही होना है, जीवन में वापसी करनी है। पहले ही दुख भोग लिया किसी की वजह से, जीवन भर थोड़ी दुख भोगना है। दे डिजर्व टू बी हील्ड। उस ट्रॉमा से उनको बाहर निकाला जाए, घर वाले सपोर्ट करें, समाज वाले सपोर्ट करें, मदद करें उनकी, उनको प्रोत्साहन दें। और यही रोल आता है आध्यात्मिक विचारों का, ताकि इंसान उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाए कि मेरे साथ क्यों हुआ इतना बड़ा दुख, मैं इसके साथ नहीं जी सकता। वो ये सोच सकता है कि मैं किसी पुराने कर्म से, बहुत बुरे कर्म से मुक्त हो गया, वो बीत के खत्म हो गया, उसको सजा भी मिल गई, वो बुरा कर्म बीत के खत्म हो गया, अब नई शुरुआत है, जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा, अब अच्छे कर्म आगे आएंगे। मैं अभी भी जीवित हूं, जी सकता हूं, उम्मीद बाकी है, हाथ पैर सलामत है। बहुत बुरा हुआ, पर शायद उस बुरे की वजह से मेरे जीवन में एक बुराई होनी थी, वो खत्म हो गई हमेशा के लिए। तो उम्मीद की नई किरण उस इंसान की आंखों में आ जाए, इसलिए कर्मों के इस खेल को समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी आपको। दोस्तों, ईश्वर क्या है? ईश्वर आपके अंदर ही तो है, बैठे हुए हैं अंदर आपकी आत्मा में। वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, क्या ताकत है, ये सब आप क्रिएट करते हो, आप बनाते हो, उनकी रचना आप करते हो। उन्होंने आपकी रचना करी, आपको बुद्धि दी, पूरा ब्रह्मांड दिया सोचने के लिए, विचरने के लिए, उन्हीं को डिफाइन करने के लिए कि वो क्या है। तो जैसा भी उनको मानोगे, जैसा समझोगे, वो वैसे बन जाएंगे। उनको कमजोर मानो कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कमजोर बन जाएंगे। उनको मजबूत मानो, ताकतवर मानो, ताकतवर बन जाएंगे। आप हनुमान जी को लाल रंग में देखो, वो आपके लिए लाल रंग के हो जाएंगे। आप उनको ना मानो तो वो आपके लिए गायब हो जाएंगे। आराम से एथिस्ट बने रहो, उनको परवाह नहीं है।
पर ऐसा नहीं है कि आपने पूरे जीवन उनको कमजोर बना कर रखा, इग्नोर करा, जाना नहीं, माना नहीं, फॉलो नहीं किया। अचानक से आप कहो अब शक्तिशाली बन के सामने आ जाओ, हल निकाल दो, सारी मुसीबतें मेरी खत्म कर दो। नहीं होगा ऐसा। आपने ही कमजोर रूप में उनकी रचना की है सालों साल से, या उनको गायब रखा है जीवन से। आपकी आत्मा क्ले है, मिट्टी है, और आपके ख्याल उस मिट्टी को बर्तन बनाने वाला कुम्हार है। जैसा बर्तन चाहोगे वैसा बन जाएगा। मजबूत बना लो, कमजोर बना लो, छोटा बना लो, बड़ा बना लो। रचना इस दुनिया की आप ही कर रहे हो अपने कर्मों से, अपने ख्यालों से। एक ईश्वर हर प्राणी तक कैसे पहुंच पाते होंगे? किसी को गोवा में उनकी याद आ रही है, याद कर रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ में भी कोई याद कर रहा है। मेरे भैया, ईश्वर एक प्राणी नहीं है जो इधर से उधर घूम रहे हैं। वो जगह में, समय में बंधे नहीं हुए, वो शरीर में बंधे नहीं हुए, वो हर जीवात्मा में है। ये पूरा ब्रह्मांड उनका है। वो इस ब्रह्मांड में शामिल है, ये ब्रह्मांड उनमें शामिल है। हर आदमी अपनी जीवात्मा से उन्हें निकाल रहा है, उनकी रचना कर रहा है। तो आपकी आत्मा ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए, ईश्वर को समेटे हुए। तो जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जिस भी गुरु में, संत में आपकी आस्था है, आप उनको अपनी आत्मा से पैदा करते हो, खींचकर लेकर आते हो। आओ, शरीर धारण करो मेरे लिए, परमानंद से बाहर आ जाओ, मैंने आपको याद किया है। जिस ताकत से उनको याद करते हो वही ताकत वो अपना लेते हैं। जो उनके बारे में सोचते हो वो ये कर सकते हैं, पूरी शिद्दत से, निष्ठा से सोचते हो, वो उसी लायक बन जाते हैं। जितना शिद्दत से, दिल से उनको प्रेम करते हो उतना ही वो प्रेम आपको करते हैं। जितना उन पर भरोसा करते हो उतना ही वो ताकतवर बन जाते हैं। देयर पावर इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ ऑन देम। तो अगर एक पुल गिर गया, कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो हम ये नहीं कहेंगे ईश्वर ने गलत कर दिया या उनकी मृत्यु लिखी थी इसलिए हो गई। हम इस एक्टिव दुनिया में मौजूद हैं, हमें देखना पड़ेगा कहां गलती हुई है, किसने गलत किया, ताकि आगे ना हो, इनजस्टिस सर्व ना हो, ये दुनिया सही राह पर चले, ह्यूमैनिटी सही राह पर बढ़े। जिसने गलत तरीके से पुल बनाया उसको सजा होनी चाहिए, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको समझाने के लिए, उसके घर वालों को समझाने के लिए समझना होगा कि शायद मृत्यु लिखी थी, इन सब लोगों की एक साथ लिखी थी, इसलिए वह पहुंच गए और नहीं रहे। और जिसकी मृत्यु हुई वो तो उसी क्षण मुक्त हो गया इस शरीर से, अपने आगे की यात्रा पर आगे बढ़ गया। वो नहीं रो रहा, वो कष्ट में नहीं है, वो मोह में नहीं है। जिसने जन्म लिया है, शरीर धारण किया, उसकी मृत्यु निश्चित है, लिख दी जाती है, इतने दिन जीना है। अब तुम ये बोलो कोई इंसान जवानी में चला गया, तो उसने तो बुढ़ापे का दुख नहीं देखा, सब कुछ खोते हुए नहीं देखा। तुम मोह के वश दुख मना रहे हो, तुम्हारे कोई कर्म ऐसे हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि उसके साथ गलत हो गया? उसने तो सुख के कुछ पल देखे और निकल गया। ये ब्रह्मांड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा हम इसे देखते हैं वैसा नहीं है। हम अपने नजरिए से, अपने मैं से देखते हैं, अपने मतलब से देखते हैं। हम ईश्वर को, हर चीज को अपने मतलब से देखते हैं। आप कहो भूकंप आ गया, लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, कितना गलत हुआ, ईश्वर कहां थे? तो जब डायनासोर्स की दुनिया खत्म हुई, जिसके बाद ह्यूमंस आए, बहुत साल बाद आए, लेकिन उसके खत्म होने पे ही आए ना, तो ऐसे तो वो भी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। घूम रहे होते हैं यहाँ पे टीरेक्स आपके साथ, कच्चा चबा जाते, आपको देखते ही मन करते। तो निर्माण के लिए विनाश होना भी जरूरी है। विनाश तो इस दुनिया में होता रहेगा, और वो विनाश नहीं है, पन्ने पलटे जा रहे हैं कर्मों के अनुसार, और ईश्वर उसको कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी जीवात्मा को क्या चाहिए, आपके लिए परमानंद क्या है। हाँ, कोई सच्चे दिल से गुहार लगाता रहेगा, सच्चा भक्त होगा, अच्छा इंसान होगा, तो शायद उसके लिए ब्रह्मांड का लेखा बदल दें, किसी की मृत्यु टाल दें। बहुत कुछ बदलना पड़ेगा उसके लिए, बहुत कुछ, लेकिन सच्चे भक्त के लिए ईश्वर कर देंगे। बार बार नहीं करेंगे, एक अच्छा मौका दे दिया आपके कहने पर। और हो सकता है किसी के लिए मृत्यु उसकी अच्छाई हो, उसको दुख भोगने लिखे हो, बीमारी भोगनी लिखी हो, पर उसके अच्छे कर्मों के वश वो माफ करके उसको कह दिया गया अब तुम मुक्त ही हो जा, ये वाले दुख भोगने से अच्छा। पर आप उसको रोक लो जबरदस्ती खींच के, फिर वो दुख भोगे। अब आजकल लोग क्या करते हैं, कई बार डॉक्टर बोल देता है कि इस मरीज को बचाने का मतलब ये वेजिटेबल बन जाएंगे, सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहेंगे, ना बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना उठ पाएंगे। तो भी लोग कहते हैं नहीं बचाओ इनको, बचाओ, अपने मोह के वश। फिर उसके बाद साल, 2 साल, 3 साल वो पड़े रहते हैं बेचारे, सड़ते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। फिर घर वाले कहते हैं अब इनको उठा ले ईश्वर, मैं तो परेशान आ गया, मुझसे और नहीं हो पाए। तो ईश्वर आपकी कैसे सुन ले जब आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए?
हर जीवन में झांकोगे, कितने ही कष्ट किसी ने भोगे हो, सुख भी लिखे होंगे। बहुत कम लोग, 0.1% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ दुख ही दुख भोग रहे हैं। उनको फिर हक है सवाल उठाने का। हमें और आपको हक नहीं है, जो सैकड़ों सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं, कि 4 परेशानी कैसे आ गई भगवान। तुम हो या नहीं हो, ईश्वर तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उनको आपका भूत भी पता है, हजारों सालों पहले का, भविष्य भी पता है। कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो, कैसे मुक्त होना है, इसके बाद कहाँ जाओगे, इससे पहले कहाँ थे, सब पता है। अनजान आप हो। ये दुनिया कष्टों से, दुख सुख से, खोने पाने से ही बनी हुई है। ज्यादातर खोना पाने के बाद ही होता है, सुख भोगने के बाद ही होता है। उसके बाद जो खोते हो वो कुछ और पाने के लिए खोते हो, कहीं और पहुंचने के लिए खोते हो, जागने के लिए खोते हो, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए खोते हो दोस्तों। तो कैसे आप ईश्वर पर ब्लेम डाल दोगे? और जो बहुत भयंकर रूप से बीमार भी हो गए, पहली बात तो इच्छा शक्ति को कायम रखना होगा। इच्छा शक्ति बड़े से बड़ा चमत्कार करती है, बड़े से बड़ी बीमारी को ठीक कर देती है। उम्मीद खो दी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ढलते चले जाओगे, खत्म हो जाओ। इच्छा शक्ति रखी नहीं, मैं तो लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, ये खत्म है बीमारी। ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करिए, आप संभाल लोगे, मुझे पता है। आपके नाम पे अच्छे काम करते आया हूं, करता रहूंगा, आपका भक्त हूं सच्चा, आपको यादों में रखूंगा। ये बीमारी आपको सौंप दी, आप देख लेना। उसमें आप ईश्वर को कोसोगे, खुद को कोसोगे, ना उम्मीद हो जाओगे, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ एहसास करना है, इस बीमारी के बहाने बहुत बुरे कर्म थे, कभी ना कभी आगे आने थे, बीतने थे, अब बीत रहे हैं, बीत के खत्म हो रहे हैं, इसके बाद मैं मुक्त होऊंगा। बुरे से बुरा इस जन्म में मुक्त नहीं हो तो इस जन्म से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मृत्यु रूपी माँ तो संभाल ही लेगी और ये कर्म खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए मेरी जीवात्मा पर से। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, मैं बोलते जाऊंगा, पर बेटर रहेगा इस वीडियो को मैं यहीं समेट दूं। जो कुछ चंद बातें मैंने कही है, हो सकता है आपको ना पसंद आई हो, आप क्रिटिसाइज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार चिंतन जरूर करना, कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी, जो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।